वैसे तो देखा जाए कि डिज़ाइन क्या होता है कि एक आइडिया या फिर थॉट को कोई विजुअल फॉर्म में एक्सप्रेस करें हम लोग, तो उसे हम डिज़ाइन कहते हैं। लेकिन जो हमारे पास आर्टिस्ट होते हैं या पेंटर्स होते हैं या पोइट्स होते हैं, वो भी तो यही करते हैं कि जो उनके थॉट्स होते हैं, जो आइडियाज़ होते हैं, उन्हें एक विजुअल फॉर्म में हमें प्रेजेंट करते हैं। तो आर्ट पीस में और डिज़ाइन में क्या फ़र्क है? डिज़ाइन जो होता है असल में किसी एलिमेंट्स की अरेंजमेंट को हम लोग अगर किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ करें तो उसे हम लोग डिज़ाइन कहते हैं। डिज़ाइन की जो रेंज है उसमें दो एक्सटेंट्स हैं, एक होता है एस्थेटिक्स और एक होता है फंक्शनल। एस्थेटिक्स ये होता है कि जिसमें हमें कोई स्पेसिफिक मैसेज ना मिल रहा हो, बस एक प्लेयर के लिए, या जिससे फोटोग्राफी होती है, बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं जिसमें कोई मैसेज भी कन्वे हो रहा होता है लेकिन बहुत कम होता है ऐसे। और जो दूसरी रेंज है वो है फंक्शनल। फंक्शनल में क्या होता है कि हमारे पास जो मेन पर्पज़ होता है उसका होता है कि कोई स्पेसिफिक मैसेज हम लोग दे रहे हैं वहाँ से। फॉर एग्जांपल फंक्शनल में अगर हम लोग देखें तो जैसे नो पार्किंग का साइन होता है, वो क्या है? सिंपल, उसमें कोई ब्यूटिफिकेशन ही है, वो सिर्फ एक पी का सिंबल होता है ओवर क्रॉस ओवर इट। तो वो अपना काम कर रहे हैं लेकिन उसमें कोई ब्यूटिफिकेशन नहीं है। तो जो बेस्ट डिज़ाइन होता है वो ये होता है कि दोनों को साथ लेकर चलें, उसमें प्लीजिंग भी दिखने से भी अच्छा लगे और फंक्शनल भी हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं ग्राफिक्स क्या है। और अगर किसी के कोई क्वेश्चन है, इनिशियली हम लोगों ने आपके माइक्स म्यूट रखे हैं, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर दे या फिर एंड पे आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डिज़ाइन क्या है। डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन होता है कि हम लोग एक मैसेज कन्वे करें, कम्युनिकेशन करें थ्रू विजुअल्स। और वो विजुअल्स कौन कौन से होते हैं? टाइप्स होता है, शेप्स होता है, या फिर इमेजेस वगैरह होता है। आजकल हम लोग देखें तो हर चीज़ में हमें ग्राफिक्स दिखती है। फॉर एग्जांपल हम लोग अपनी मॉर्निंग से स्टार्ट करें, हम लोग उठते हैं, ब्रश करते हैं, जो टूथपेस्ट होती है उसके ऊपर भी ग्राफिक डिज़ाइनर्स ने ही काम किया होता है। लाइक उस पर सिम्बल्स होते हैं, उस पर इलस्ट्रेशंस होती हैं। इसी तरह हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें तो हर चीज़ में हम लोग देखते हैं ग्राफिक्स होती हैं, जैसे ब्रांडिंग्स हैं, उनके लोगोज होते हैं, एक्सेट्रा। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है? लोगो डिज़ाइनिंग में, प्रिंटिंग डिज़ाइनिंग वगैरह होती है, और जो मोबाइल ऐप डिज़ाइनिंग होती है वहाँ पे भी। उसके बाद ग्राफिक एलिमेंट्स जो है वो मेन 7 है। 7 कौन कौन से हैं? लाइन, शेप, टेक्सचर, स्पेस, फॉर्म, टाइपोग्राफी एंड कलर। लाइन से स्टार्ट करते हैं। लाइन क्या होता है? एक सिंपल लकीर। वो किस लिए यूज़ होती है? वो उसे हम डिविजन्स करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैगजीन्स होते हैं, उसमें क्या होता है? पोर्शंस बने होते हैं, तो पोर्शंस को सेपरेट किससे किया होता है? लाइंस उसे सेपरेट करती हैं। उसके अलावा हम लोग लाइन से जो है वो कनेक्शंस करते हैं, या अगर हम लोग ने कोई हायरार्की फॉर्म करनी है तो उसमें क्या होगा? लाइन से ही शो हो रही होगी। उसके अलावा सिंपल शेप्स हम लोग डिज़ाइन करते हैं, डेकोरेशन वगैरह करते हैं लाइन से। बहुत सारी हम लोगों ने देखे होंगे लाइन आर्ट वर्क्स होती हैं जो हम लोग नॉर्मली यूज़ भी करते हैं। उसके बाद सेकंड है शेप। शेप क्या होता है कि एक क्लोज्ड एरिया होता है। तो शेप्स में जो है वो मेनली 2 टाइप्स होते हैं, एक जियोमेट्रिक होता है, एक ऑर्गेनिक होता है। जियोमेट्रिक क्या होता है कि अगर हम लोग जो सिंपल लाइंस हैं उनके थ्रू बनाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ट्रायंगल होता है या इसी तरह की शेप्स होती हैं। और एक और इसकी एग्जांपल अगर हम लोग देखें, इंस्टा का जो लोगो है वो किससे बना हुआ है? एक सर्कुलर रेक्टेंगुलर्स हैं वहाँ से बना हुआ है। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये ज्योमेट्रिक है। और अगर ऑर्गेनिक हम लोग देखें तो वो फ्री फॉर्म डिज़ाइन होती हैं, लाइक नेचुरल, या जैसे हम लोग मैगजीन्स वगैरह में देखें तो कहीं पे बहुत फ्रेंडली लुक आ रही है तो वो वहाँ पे जो है ऑर्गेनिक शेप्स यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग देखें तो थर्ड क्या है? टेक्सचर। टेक्सचर जो है वो 2 टाइप्स का होता है, पैटर्न्स होते हैं और एक इमेजेस होते हैं। पैटर्न्स क्या होते हैं कि जैसे हमारे पास स्टाइल्स वगैरह होती हैं, उसमें रिपीटेड पैटर्न्स होते हैं। जो इमेजेस होती हैं वो हम लोग वेबसाइट में यूज़ करते हैं। बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती हैं, जैसे एक वेबसाइट का नाम मुझे याद नहीं, लेकिन उसमें वुडन टेक्सचर शो किया होता है बैकग्राउंड में, तो वो एक बहुत प्लेजेंट लगता है। उसके अलावा हम लोग देखें तो उसके बाद हमारे पास है स्पेस। स्पेस ये होता है कि वैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो स्पेस को एक ग्राफिक एलिमेंट कंसिडर नहीं करते, जो बिगनर्स होते हैं, लेकिन इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मतलब वो लोग बस ये देखते हैं कि एक हमें आर्टबोर्ड मिल गया, उसमें जो जो चीज़ें डाल सकते हैं डालें, ऐसा नहीं होता। बहुत लिमिटेड आइटम्स डालें, एलिमेंट्स डालें, लेकिन बहुत तरीके से, लाइक बहुत ऑर्गेनाइज है। और वाइट स्पेसेस, जैसे हम लोग बहुत स्पेसेस भी 3 टाइप्स के होते हैं। एक वाइट स्पेस होती है, एक नेगेटिव स्पेस होती है, और एक डेप्थ स्पेस होती है। जो नेगेटिव स्पेस होती है वो
वाइट और नेगेटिव कभी कभी सिमिलर हो जाती हैं, लेकिन नेगेटिव ये होता है कि लाइक आपको दिख और है लेकिन स्पेसेस जो हैं वो आपकी और तरह की आ रही हैं। और डेप्थ स्पेस हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोगों ने 3D स्पेस देनी हो। उसके बाद हमारे पास है फॉर्म्स। फॉर्म्स हम लोग अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को जो है वो 3D बनाना है तो तब हम लोग जो है वो फॉर्म्स यूज़ करते हैं। और इसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो होता है शेडोज़। लाइक जैसे कुछ मूवी पोस्टर्स होते हैं, जो कुछ बुक कवर्स होते हैं, उसमें ये होता है कि एक बंदा सामने कवर्स के पीछे ऐसा लगता है कि वो बहुत दूर तक दिखाई दे रहा है, वो सिर्फ शेडोज़ की वजह से ही ऐसा इफेक्ट लाया जाता है। उसके बाद है कलर्स। कलर अब कोई भी चीज़ हम लोग देखें तो उसमें हमारे पास फर्स्ट अट्रैक्शन क्या होती है, वो कलर्स ही होते हैं। हम लोग कोई भी चीज़ लेने जाएँ तो सबसे पहले हम लोग कलर से ही अट्रैक्ट होते हैं। हम लोग पहले उसका टेक्सचर या का नहीं देखते, हम लोग पहले देखते हैं कलर अच्छा है, फिर बेशक क्वालिटी उसके बाद देखते हैं, सेकंड चीज़ पे क्वालिटी आती है। तो कलर्स में हमारे पास जो प्राइमरी कलर्स होते हैं ना, वो हमारे पास 3 होते हैं, रेड, ब्लू, येलो वगैरह। तो बाकी कलर्स इनसे मिलकर बनते हैं। और जो सेकेंडरी होते हैं ना, अगर इन दोनों को कंबाइन कर करके बनाए तो 6 सेकेंडरी कलर्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है टर्शरी कलर्स। अगर एक प्राइमरी कलर और एक सेकेंडरी कलर्स को हम लोग मिलाएं तो हमारे पास एक टर्शरी कलर आता है। और अगर हम लोगों ने कोई कलर स्कीम्स डिसाइड करनी है तो हम लोग एक कलर व्हील होता है जो इन्हीं सबसे बनता है, उसे हम यूज़ कर सकते हैं कलर स्कीमिंग के लिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ ग्राफिक डिज़ाइन के एग्जांपल्स हैं। एक बैकग्राउंड है, एक आउटलेट्स हैं, ये स्टैंडी है, इलस्ट्रेशंस वगैरह हैं ये सब, और लोगो डिज़ाइनिंग है, सारी ब्रांडिंग वगैरह। उसके बाद हम लोग आते हैं इलस्ट्रेटर पे। इलस्ट्रेटर को बताने से पहले एक मेन डिफरेंस पहले जान लेते हैं कि वेक्टर और रास्टर इमेजेस में क्या फ़र्क होता है। जो वेक्टर होती है वो पिक्सल बेस्ड नहीं होती, और जो रास्टर इमेजेस होती हैं वो पिक्सल बेस्ड होती हैं। वेक्टर में क्या होता है कि ज्योमेट्रिक कैलकुलेटेड लाइन से बनता है, लाइक सिर्फ लाइंस और कर्व्स वगैरह से बनता है, वो सिर्फ उसके आउटलाइन पे डिपेंड कर जाता है। जैसे एक अगर हम लोग इमेजिन करें कि एक रबर बैंड है, उसे अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो वो हो जाएगा। लाइक अगर आप लोग एक शेप ऐसी कंसिडर करें और अगर हम लोग उसे एक्सटेंड करें तो उसके कलर्स जो हैं वो खुद ही एक्सपैंड हो जाएंगे। और रास्टर में ऐसा नहीं होता। अगर हम लोग रीसैम्पलिंग कहते हैं कि अगर हम लोग किसी इमेज को छोटा कर रहे हैं या बड़ा कर रहे हैं तो उसके उनकी वही क्वालिटी नहीं रहती। इंटरपोलेशन मेथड्स के थ्रू जो है वो कलर मिक्स हो जाते हैं और उसका बहुत रफ सा टेक्सचर बन जाता है। अगर हम लोग वेक्टर फॉर्मेट्स की बात करें तो AI फाइल्स होती हैं, SVG फाइल्स होती हैं, और रास्टर फॉर्मेट्स में हम लोग देखें तो JPG है और PSD। बहुत सारे लोग जो हैं वो फ़ोटोशॉप वगैरह यूज़ करते होंगे तो उन्हें पता होगा कि वहाँ पे जो है वो हमारे पास रास्टर इमेजेस होती हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो अडोब इलस्ट्रेटर है ना, वो हमारे पास जो है वो एक वेक्टर ड्राइंग सॉफ्टवेयर है। क्यों वेक्टर ड्राइंग है? अभी मैंने आपको बताया कि वेक्टर जो होते हैं वो पिक्सल बेस्ड नहीं होते हैं। लाइक अगर आपने कुछ भी बनाया हुआ, कुछ लोगो या कोई भी ऐसे इमेज बनाया, आप उसे जितना मर्जी एक्सपैंड करें, जितना मर्जी बड़ा कर दें, उसकी क्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो हमेशा स्मूथ ही रहेगी। तो हाँ, तो जो एडोब इलस्ट्रेटर है वो हमारे पास वेक्टर ड्राइंग सॉफ्टवेयर है। उस पर हम लोग वैसे बेहतर इफेक्ट्स भी होते हैं फोटोशॉप वगैरह में, लेकिन हम लोग इसको इतनी प्रेफरेंस क्यों देते हैं एडोब इलस्ट्रेटर को? इसी वजह से क्योंकि उसमें जो है रास्टर इमेजेस होती हैं, इसमें वेक्टर इमेजेस होती हैं। इसकी क्वालिटी आप जितना मर्जी इसको पिक्चर्स को इंक्रीज़ कर दें, जितना मर्जी बड़ा साइज़ कर दें, उसमें उसकी क्वालिटी में कोई इफेक्ट नहीं होता। वेक्टर ड्राइंग में जो होता है वो असल में बैक एंड पे ज्योमेट्रिक इक्वेशंस यूज़ हो रही होती हैं, पिक्सेल्स या ग्रिड वगैरह नहीं यूज़ होते, वो सब रास्टर इमेजेस में होते हैं। अच्छा, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग इलस्ट्रेटर जो है वो कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? लोगोस के लिए या डिजिटल पोर्ट्रेट्स के लिए, इलस्ट्रेशंस के लिए, पैकेजिंग वगैरह के लिए, फ्लायर्स के लिए, बैनर्स के लिए, बुक कवर्स वगैरह के लिए, या फिर इन्फोग्राफिक्स। जैसे हम लोग अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके लिए हम लोग कोई इन्फोग्राफिक डिज़ाइन करते हैं, लाइक बैनर टाइप
बनाते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने रिसेंटली डीएसपी का एक प्रोजेक्ट था, उसके लिए हम लोगों ने एक इन्फोग्राफिक डिज़ाइन किया था, जिसमें क्या था, हम लोगों ने बताया था कि हमारा क्या प्रपोजल था, प्रॉब्लम क्या थी, उसके अंदर हम लोगों ने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया, उसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या थे, वो सब कुछ हम लोग डालते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि एडोब इलस्ट्रेटर का इंटरफेस क्या है। वैसे इसमें मतलब बहुत सारे टूल्स हैं जिसको देख के लोग थोड़ा वो कर देते हैं कि बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर एक बार आप लोगों को टूल्स यूज़ करना आ जाए तो आप लोग इससे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। इंटरफेस पे हम लोग आते हैं, ये इसका जो है वो मेन इंटरफेस है। यहाँ पे क्रिएट न्यू है, ओपन का ऑप्शन आ रहा है। हम लोग क्रिएट न्यू अगर हम लोग करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें कुछ प्रीसेट्स भी गिवन है, लेटर, कस्टम्स, कॉमन, या फिर मोबाइल के लिए, वेब के लिए, प्रिंट वगैरह के लिए। लेकिन अगर आप लोग खुद कस्टमाइज साइज रखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे विड्थ और हाइट ये सब कुछ गिवन है। और यहाँ पे आर्ट बोर्ड नंबर्स हैं, ओरिएंटेशंस वगैरह हैं। और ये जो ब्लीड होता है ये क्या है, ये असल में प्रिंटिंग जब हम लोग करते हैं ना तो उसमें एक एक्स्ट्रा एरिया आ रहा होता है आर्ट बोर्ड का, जिसमें हम लोग ड्राइंग्स के अलहदा से होता है, तो वो उसे कट कर देता है, तो उसे ब्लीड करते हैं। वो सिर्फ प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है, वो हम लोग कॉमनली यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास मेन्यू बार वगैरह है। ये है हमारे पास मेन्यू बार, और ये टूल बार है, नीचे स्टेटस बार है। यहाँ पे आर्ट बोर्ड, ये जो वाइट सी स्पेस आपको दिख रही है ये आर्ट बोर्ड है। ऊपर वर्क पे स्विचर है, और यहाँ पे जो है वो विंडो पैलेट्स हैं। अब हम यहाँ से देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो यही कर लेते हैं, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं हम लोगों ने किस में करना है। साइज रिपीटेड होते हैं, फिर उसी में चेंज होते हैं, पॉइंट्स में करना है या फिर पिक्सल्स वगैरह में करना है। उसके बाद नीचे कलर्स वगैरह, और जीबी में भी रहने देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया एक उसी साइज़ का। अब यहाँ पे ऊपर जो है वो मेन्यू बार है, ये सारा फाइल के लिए। फाइल में क्या होगा, एक्सपोर्ट के ऑप्शंस होते हैं, सेव वगैरह के लिए हमने पहले से कोई हमारे पास इलस्ट्रेटर की फ़ाइल है तो वो ओपन करनी है, तो उसके लिए होगा। उसके बाद एडिट में क्या है, हमारे पास कट पेस्ट वगैरह करना है, कलर सेटिंग्स वगैरह चेंज करनी है, कुछ शॉर्टकट्स वगैरह अप्लाई करना है, ये सब उसके लिए होता है। और ऑब्जेक्ट में क्या होता है हमारे पास, कि ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या क्या चीज़ें ऐड करना चाह रहे हैं, उसकी शेप को, या उसको इमेज ट्रेस करना चाह रहे हैं, या फिर टेक्स्ट टैब वगैरह करना है, उसके लिए सब कुछ होता है। उसके बाद हमारे पास आता है टाइपोग्राफी से रिलेटेड है, इसमें सारे फॉन्ट्स वगैरह ये सब कुछ होते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स अगर हमने इंसर्ट करने हैं, ये सब कुछ होता है। उसके बाद सिलेक्ट में हमारे पास ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये ऑब्जेक्ट की ब्रशेस की प्रॉपर्टीज़ है, ब्रश स्ट्रोक्स, क्लिपिंग, मास्क वगैरह। ऐसे हम लोग सारे टूल्स को बाद में डिस्कस करेंगे एक एक बार। इफ़ेक्ट्स, वैसे फ़ोटोशॉप अलग से एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है इफ़ेक्ट्स के लिए, लेकिन इलस्ट्रेटर में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको गिवन होते हैं, 3D इफ़ेक्ट्स या बाकी जितने भी आप लोग यूज़ करना चाहें। उसके बाद व्यू के ऑप्शन में, यहाँ पे व्यू का ऑप्शन तब हम लोग यूज़ करते हैं कि हम लोग अपने जो इस पूरा इंटरफेस है उस पर क्या क्या दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पे जैसे मैंने सिर्फ स्मार्ट गाइड ऑन किया हुआ है, आप लोग बाकी सारा भी कर सकते हैं, लॉक, स्लाइसेस या फिर एक्चुअल साइज वगैरह ये सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं विंडो पे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है मेन्यू बार में। इसमें क्या है कि जितने भी फंक्शंस हैं यहाँ पे, अगर हमें साइड पे जो वर्क स्पेस दिख रही है इसमें हमें कोई भी चीज़ ऐड करनी है तो हम लोग यहाँ से ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रशेस अगर करनी है तो ये, और इसके लिए ये होता है कि आप लोगों ने जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ करने होते हैं तो आप लोग इसे यहाँ पे यूँ रख सकते हैं, जैसे स्वेचेस या ग्रेडियंट वगैरह मैंने रखे हैं यहाँ पर। उसके बाद इसमें बहुत सारे इमेज ट्रेस वगैरह, लेयर्स के ऑप्शंस हैं। सारे टूल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर तक। उसके बाद ये सिलेक्शन टूल यहाँ पे स्वेचेस हैं, यहाँ पे स्ट्रोक्स वगैरह हैं। अगर हम लोग स्ट्रोक्स को बढ़ाना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं। और ओपेसिटी क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी, अगर हम लोग किसी चीज़ की, किसी इमेज की ट्रांसपेरेंसी कम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम लोग ओपेसिटी मास्क को रिड्यूस कर देंगे ऐसे ही बस। इसके अलावा ये जो साइड है, ये सारे जो हैं वो टूल्स हैं, ये जिसमें डायरेक्ट सिलेक्शन और ये सब कुछ है। और यहाँ से अगर आप लोगों ने मज़ीद भी कुछ ऐड करना हो, यहाँ से आप लोग, और यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, लेयर्स हैं, जो कि हम लोगों ने विंडो यूज़ करके, विंडो टूल से जो है वो हम लोग यहाँ पे सारे लाए हैं। स्वेचेस,
अपीयरेंस वगैरह, पाथ फाइंडर, अलाइनमेंट, और यहाँ पे कैरेक्टर के लिए जैसे है ये सब। और ये जो बीच में है ये आर्ट बोर्ड है। यहाँ पे जितना भी हम लोगों ने आर्ट पर करना होता है वो हम लोग इस आर्ट बोर्ड के ऊपर करते हैं। और अगर हम लोगों ने एक्सपोर्ट करना है तो हमारे पास, अगर हम लोग एक्सपोर्ट करें तो हमारे पास सिर्फ वही मटेरियल आएगा जो इस हम लोगों ने वाइट बोर्ड पे काम किया होगा। इसके साइड पे कुछ भी होगा वो हम कंसिडर नहीं होगा जब हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। और हम लोग एक से ज़्यादा आर्ट बोर्ड भी एक वक्त में यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर हम लोग ने एक्सपोर्ट करना ऑप्शंस, तो जैसे अगर दो पीडीएफ्स में भी कर सकते हैं, जेपीईजी में भी कर सकते हैं, पीएनजी में भी कर सकते हैं। तो जेपीईजी में क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंस क्या है कि हमारे पास बैकग्राउंड भी आता है। लेकिन पीएनजी अगर हम लोग करेंगे तो उसमें सिर्फ हमारे पास जो हमारा मेन होगा, जैसे हमने कुछ भी ड्रॉ किया हुआ, ट्राइंगल्स किए हैं, कुछ लोगो ड्रॉ किया हुआ, अगर हम लोगों ने लोगो वगैरह एक्सपोर्ट करना होता है तो हम लोग पीएनजी फॉर्मेट्स यूज़ करते हैं। उसके बाद अब हम लोग एक एक करके टूल डिस्कस करेंगे। यजदान। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है सबको? अच्छा, अच्छा सब बताएं, स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? ओके, ये आपके पास इलस्ट्रेटर का इंटरफेस है। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे कोई भी फाइल। क्रिएट नाउ पे जैसे पहले अक्सा ने बताया, यहाँ पे हमें कुछ प्रीसेट दिए हुए हैं मोबाइल के बारे में, वेब, प्रिंट, फिल्म एंड वीडियो, आर्ट एंड इलस्ट्रेटर पे। हमने रिसेंट पे जाना है, यहाँ पे विड्थ कोई भी सिलेक्ट कर लेनी है जो हमें चाहिए कोई भी डिज़ाइन बनाने के लिए। हम 1000 ले लेते हैं। हाइट चाहिए अपने, ये पॉइंट्स किस में हमने उसको स्केल करना है, पिक्सल में करना है, पॉइंट्स में करना है, इंचज में करना है। पॉइंट्स बेहतर रहेगा। आर्ट बोर्ड के हमारे नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे, 1 2, फिलहाल 1 रखते हैं। ब्लीड के बारे में बता दिया आपको। हमें क्रिएट करेंगे, जब हम क्रिएट करेंगे, जब कोई न्यू पर्सन क्रिएट करेगा, मतलब जिसने अभी अभी इंस्टॉल किया, उसके पास ऐसा इंटरफेस शो होगा। इसको हमने यहाँ पे ये 3 डॉट आपको नज़र आ रहे हैं राइट हैंड पे, इधर से जाके आपने एडवांस में करना है इसको, आपको ये सारे टूल शो हो जाएंगे। उसके बाद आपको कंट्रोल पैनल यहाँ पे जो पहले आ रहा था वो अब नहीं आ रहा, तो आपने विंडोज़ के ऑप्शन में जाके यहाँ कंट्रोल पैनल पर क्लिक करना है, तो आपको ये सारे कंट्रोल पैनल भी आपको शो हो जाएगा। इसके बाद सारा मतलब ये टूल्स वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं, इसके शॉर्टकट भी साथ बताए हुए हैं। मतलब सिलेक्शन टूल है, इसका शॉर्टकट वी होगा। टेक्स्ट सिलेक्शन टूल है, इसका ए होगा। तो सबसे पहले हम सिलेक्शन टूल देखते हैं। सिलेक्शन टूल क्या है, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं कोई भी। डायरेक्ट सिलेक्शन का क्या काम होगा कि अगर हम इसको कहीं पे भी क्लिक करेंगे इसके, तो ये डायरेक्ट हमारे पास सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर हमने कोई स्क्वायर बनाना है रेक्टेंगल से, तो हमने शिफ्ट का बटन दबाना है। तो हमारे पास यहाँ पे हम शिफ्ट का बटन दबा कर रखेंगे, तो इसकी बेस पर जो हाइट है वो हमारे पास एक जैसी आएगी। जैसे यहाँ पे आपको ये छोटे बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ये हमारी एंकर पॉइंट है। यहाँ से हम विड्थ और हाइट को छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर हम शिफ्ट के साथ करेंगे तो सेम मतलब लेंथ और विड्थ के साथ हमारा ये ऊपर नीचे होगा। और यहाँ पे ये जो स्क्वायर आपको नज़र आ रहे हैं, इस स्क्वायर आपका एंकर पॉइंट है, इससे हम स्केल अप डाउन कर सकते हैं। और उसके बाद ये सर्कल नज़र आ रहा है, इससे हम इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। ट्रायंगल की इसको सर्कल में अगर लेके जाना है, एजेस इसके हम ऊपर नीचे कर सकते हैं इसको।
उसके बाद हमारा जो है ड्रेस सिलेक्शन में ये एक रेक्टेंगल मैंने बनाया है। इसको अगर हमने कॉपी करना है आल्ट दबा के, शॉर्टकट टाइप का आल्ट दबा के हमने ड्रैग करना है तो हमारे पास इसका एक कॉपी हमारे पास क्रिएट हो जाएगी। अगर हम इसकी और कॉपीज एक ही रो में हम बनाना चाहते हैं तो हमने फिर कंट्रोल डी प्रेस करना है तो हमारे पास इसकी कॉपी बन जाएगी। उसके बाद अगर हमने इसकी कोई भी एक पॉइंट को हमने लेना है, मतलब हम युजान, हाँ जी थोड़ा सा ऊंचा बोलो, बहुत आहिस्ता आवाज आ रही है। ओके अच्छा, ये हमारा ड्रग सिलेक्शन हो गया। अब डायरेक्ट सिलेक्शन में हमने क्या करना होता है, हमने कोई एक पॉइंट अगर लेना है ना, फर्ज करो अगर ये वाला पॉइंट हम लेना चाह रहे हैं, हमने सिर्फ उसको सिलेक्ट करना है। इसके साथ हम ऊपर नीचे इसको मतलब कर सकते हैं। इसके अंदर अगर चेंजिंग करनी है एक कॉर्नर पे तो हम इससे कर सकते हैं। अगर इस पे करना चाह रहे हैं डायरेक्ट सिलेक्शन से, जस्ट हमने ये सिलेक्ट करके उसकी कर देना है। उसके बाद इसके साथ हमारा होगा दूसरा, अगर हम इसके इस पर टैप करके रखेंगे तो हमारे पास अगले इसके ऑप्शन जो टूल होगा उसके दूसरे ऑप्शन भी हमारे पास शो होंगे। और जो ग्रुप सिलेक्शन है, ग्रुप सिलेक्शन का क्या मतलब है, बस करो ये तीन हमारे पास हैं। इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ, राइट क्लिक करके यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन आ रहा होगा, ग्रुप ज्वाइन। यहाँ से हमने ग्रुप का ऑप्शन क्लिक करना है। यहाँ जब ये ग्रुप बन गया, ये तीनों सेलेक्ट हो गए, ये हम जिधर भी मूव करेंगे ये इकट्ठे ही मूव होंगे हमारे पास। तो डायरेक्ट सिलेक्शन से क्या होगा कि हमने अब यहाँ पे तो ग्रुप बना हुआ है, जब हम डायरेक्ट सिलेक्शन पे जाएंगे तो एक पॉइंट सेलेक्ट करेगा। इसमें ग्रुप सिलेक्शन टूल से क्या होगा कि इसमें भी हम एक ही मतलब कोई भी ग्रुप है ना उसके एक पॉइंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एक यानी कि रेक्टेंगल में एक सिलेक्ट कर सकता हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन से ये नहीं होगा, डायरेक्ट सिलेक्शन से पूरा ही सिलेक्ट होगा। और मैं इसको सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन से नहीं होगा, ये हमारा ग्रुप सिलेक्शन टूल से होगा। अगर इसको सिलेक्ट करना है, इसमें मैं चेंजिंग करना चाह रहा हूँ तो ये ग्रुप सिलेक्शन टूल से होगा। उसके बाद हमारा मैजिक पॉइंट टूल है। ये क्या करता है हमारे पास, अगर हमारे पास अब डिफरेंट कलर के, मैं इसको कलर दे दूँ, ये हमारे पास कलर पैनल है। इसको इसको मैं एक बार अनग्रुप कर लूँ। इसकी कॉपीज थोड़ी बना लेते हैं। इसमें कुछ को मैं कलर दे देता हूँ, रेड कलर दे दिया है। इसको भी सेम कलर दे देते हैं। आई ड्रॉपर से हम किसी को भी कलर दे सकते हैं, कोई सेम जो कलर देना है। और उसके बाद इसको भी हम सेम कलर दे देते हैं। ये इसको भी हम रेड कलर देना चाहते हैं तो रेड कलर दे देंगे। हमारा जो है मैजिक पॉइंट टूल, ये हमारा क्या करेगा, अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे जो सेम कलर वाले हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे हमारे पास। अब ये तीनों रेड थे, ये तीनों रेड हमारे पास सिलेक्ट हो गए। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ ये वाइट वाले तीनों सेलेक्ट हो जाएंगे। कोई भी कलर है, मतलब अब हमारे पास कोई हमने चेंजिंग करनी है, कोई कलर ऊपर मतलब किसी को, अब हमारे पास ब्लू डार्क ब्लू है तो हमने उसको लाइट ब्लू करना है, तो वो फिर पूरे डिज़ाइन में चेंजिंग करनी होगी। तो उसके लिए हम ये मैजिक पॉइंट टूल यूज़ करेंगे ताकि जो हर जगह डार्क ब्लू है वो लाइट ब्लू हो जाए। उसके बाद हमारा लसो टूल है। ये हमारा सेम सिलेक्शन टूल की तरह होता है। मतलब अगर हमने ये पॉइंट सेलेक्ट करना है तो मैंने सिर्फ इधर ये दायरा बना देना है, ये वाला पॉइंट सेलेक्ट हो जाएगा। अगर ये करना चाहता हूँ ये वाला सेलेक्ट हो जाएगा। ये करना चाहता हूँ सिर्फ, अगर मैंने दोनों सेलेक्ट करने हैं तो इधर से मैं ऐसे करके ये मेरे पास दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमारा पेन टूल है जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल है हमारे पास। इलस्ट्रेटर में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है वो पेन टूल है। पेन टूल हमारा जो काम करता है, हमारा सबसे ज़्यादा ये ट्रेसिंग के लिए काम होता है, यूज़ होता है। अगर हमारे पास कोई ब्लर इमेज है, अगर फर्ज करें कोई ब्लर इमेज हमारे पास है तो उसको हमें क्लियर करना है, तो हम उसको ट्रेस करके उसके स्ट्रोक बढ़ा के और हम उसको क्लियर इमेज में चेंज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक पॉइंट पे मैंने सेलेक्ट किया, दूसरे पॉइंट पे सेलेक्ट करूंगा तो ये मैं अगर अपना माउस को
आगे करूँगा तो ये हमारे पास एक कर्व बना देगा, हमें कर्व बना के देगा। और दोबारा मैं इसके अगर मैं दोबारा अगला पॉइंट बनाना चाहूँगा तो मेरे पास ये कर्व में आ रहा होगा। अगर मैंने इसको दोबारा लाइन में लेके आना है तो इसके जो एंकर पॉइंट है इसको मैं सेलेक्ट करूँगा तो हमारे पास ये डायरेक्ट लाइन में आ जाएगा। फिर हम दोबारा इसको करके कर्व में चेंज कर सकते हैं। सेम एंकर पॉइंट पर क्लिक करेंगे, हमारे पास फिर ये कर्व। अगर मैं कर्व भी लेना चाह रहा हूँ, हमारे पास कुछ ऐसा डिज़ाइन है जिसको ट्रेस करना है, उसमें कर्व ज़्यादा है, तो हम डायरेक्ट ये कर्व से कम कर लेंगे। हमारा पेन टूल है, इसको थोड़ा एलेबरेट करते हैं, कोई इमेज उठाते हैं। ये एक इमेज मेरे पास पड़ी हुई है। और मैं इसको ट्रेस करना चाह रहा हूँ, तो हमने जूम इन कर लेना। सबसे पहले पेन टूल लेके आपने सबसे पहले जहाँ से आप शुरू करना चाह रहे हैं डिज़ाइन, वहाँ से आप शुरू कर लें। और ये जो पेन टूल है हमारा, ये नाम बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए भी यूज़ होता है। ये इसकी ट्रेसिंग कर रहा हूँ। कर्व बना के फिर ट्रेसिंग करेंगे। और छोटे छोटे पॉइंट अगर आप बनाएंगे तो इजी रहेगा, बाद में मसला नहीं होगा। अगर आप एक्सपर्ट हो जाएं इस काम में तो फिर आप बड़े पॉइंट्स भी ले सकते हैं, मतलब कि अगर मैं जल्दी जल्दी इसको कर लेता हूँ ट्रेस। हमने पॉइंट्स बना कर ट्रेस करते रहना है इसको। यहाँ पे कर्व आ रही है, आपने जस्ट इसको एक कर्व देनी है, आपको उसी शेप में वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी कर्व आपको शो हो रही है, तो आपने छोटी सी कर्व दे देनी है। यहाँ पे कर्व ज़्यादा है, वहाँ पे छोटा पॉइंट बना लें तो सही रहेगा। कंट्रोल वी से अगर कोई आपको पॉइंट गलत लग जाता है तो कंट्रोल वी दबा के आप उसको पीछे कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल शॉर्टकट है, वर्ड में भी यूज होता है। सेम आपने इधर भी एक कर दे देनी है। जितना ज़्यादा इस पर टाइम लगेगा उतना ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन बनेगा। अगर आप दोबारा उसी पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो जो आपका है वो शेप क्लोज हो जाएगी वहीं पे। ये मैंने ट्रेस कर लिया है। अगर इसको मैं कोई कलर देता हूँ, तो ये हमारे पास जो पेंगुइन है वो इस तरह का बन जाएगा। अब अगर मैं इसको बैकग्राउंड रिमूव करना चाहता हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद शिफ्ट दबा के पीछे वाला सेलेक्ट, अगर दो में फाइल सेलेक्ट करनी है तो शिफ्ट दबा के सेलेक्ट करना है। फिर मैं राइट क्लिक करूँगा, मेक मास्किंग।
मास्क करेंगे तो हमारे पास जो बैकग्राउंड होगा वो इस पर रिमूव हो जाएगा, हमारे पास जो इस तरह की शक्ल आ जाएगी। पेन टूल से आप मतलब अब मैं इसको हमारे पास सबसे जो ये तो मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया है तो इसमें थोड़ा ब्लर है। अगर मैं सिर्फ उसको क्या नाम है पेन टूल से ट्रेसिंग ही करूंगा तो हमारे पास इसका जो ब्लर है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा पेन टूल है। पेन टूल में अब ये एंकर पॉइंट क्या करते हैं कि अब मैंने अगर कहीं पे भी मुझे यहाँ पे सही नहीं लग रहा ये कि हमारा ये पॉइंट सही बना है, मैंने जस्ट यहाँ पे जाकर क्लिक करूंगा तो हमारे पास एक और एंकर पॉइंट दे देगा, और यहाँ से मैं इसके हैंडल से जो पाथ यहाँ पे हैंडल्स जो हो रहे हैं यहाँ से मैं इसको हैंडल से मैं इसको ऊपर नीचे कर दूंगा और इसको अरेंज कर सकूँगा। और डिलीट एंकर पॉइंट, को एंकर पॉइंट हमने डिलीट करना है तो जैसे ये एंकर पॉइंट क्लिक कर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और इसको डिलीट कर दूंगा। उसके बाद ये कर्वेचर टूल हमारा क्या करता है कि हमें ये एक उसमें पेन टूल में क्या था कि हमारे पास ये डायरेक्ट एक लाइन दे रहा था, इसमें हमारे पास ये कर्व में देगा हमें, जैसे अब ये कर्व बन रही है। ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ज़्यादातर पेन टूल ही यूज़ होता है तो इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करें। जब आपने अगर कोई चीज़ डिलीट करनी है तो जस्ट डिलीट का बटन प्रेस कर दें तो वो डिलीट हो जाएगी। अब यहाँ पे ये जो मेरी इमेज है ये अभी सही तरह ट्रेस नहीं हुई है, इसमें देखें कोई जगह ये बैकग्राउंड में हमारे पास ये नज़र आ रहा है। तो अगर आपने इसको फुल सही तरीके से करना है, जब आपने ट्रेसिंग करनी है तो फुल मेहनत करके आराम से सुकून से बैठना है, फिर जाके ये सही ट्रेस होगा। और इसमें काफ़ी पॉइंट्स हैं जो अभी तक नहीं हुए सही, जब लेकिन आपने जब इस पे काम करना है तो आपने सही तरीके से करना है। और ये हमारे पास है टाइप टूल या टेक्स्ट टूल। टाइप टूल नाम से ही जाहिर हो रहा है कि टाइपिंग करने के लिए होगा। अब यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ लिख देता हूँ। जैसे ये मेरा नाम है, अगर मैं इसका कोई फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आके आपने करेक्टर का पैनल आपको शो हो रहा होगा। अगर आपको शो नहीं हो रहा तो आपने यहाँ से जाके विंडो पैनल में जाके आपने नीचे जाना है तो आपको यहाँ पे टाइप का ऑप्शन आ रहा होगा। टाइप में जाके करेक्टर, यहाँ पे आपको ये सारा करेक्टर वाला पैनल आपको खुल जाएगा। मेरे पास पहले खुला हुआ है तो इसमें जस्ट जाकर मैंने चेंजिंग करनी है। अगर आपने फ़ॉन्ट चेंज करना है तो आप ये फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे सारे फ़ॉन्ट आ रहे हैं। अगर आपने कोई फ़ॉन्ट मतलब कोई और यूज़ करना है तो आप गूगल पे जाके जस्ट लिखें कि जो सा भी आपने फ़ॉन्ट चाहिए आपको। अगर स्ट्रीट वेयर डिज़ाइन आप कर रहे हैं, स्ट्रीट वेयर का कोई आपको फ़ॉन्ट चाहिए तो वो भी आपको आपने गूगल पे जाकर जस्ट सर्च करना है कि ये वाला फ़ॉन्ट चाहिए तो आपको वो एक फाइल आपको मिल जाएगी, उसमें वो फ़ॉन्ट दिया होगा, वो डायरेक्ट आपके इलस्ट्रेटर में डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने ये इसमें फ़ॉन्ट चेंज कर दिया कोई भी। उसके बाद इसको हम इसकी चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, रेगुलर, सेमी लाइट, बोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद हमारा ये आ रहा है ऑप्शन, और यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास आगे और ऑप्शन शो हो जाएंगे टेक्स्ट के। यहाँ पे हमारा सेट तो फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ को हमने सेट करना है। मतलब यहाँ से अगर हम कर्सर से ही मैं अगर करता हूँ ऊपर नीचे तो ये आपको आपका टेक्स्ट बड़ा छोटा कर देगा। उसके बाद सेट द लीडिंग, लीडिंग आप सेट कर सकते हैं इसे, आप कर्निंग से सेट कर सकते हैं। ये लीडिंग अगर आपके पास क्या होता है, दो जो होते हैं ना लाइन, उसके दरमियान जो स्पेस होती है उसको लीडिंग कहते हैं। तो जैसे ये है हमारा इधर, तो ये दो लाइन मैंने बना ली हैं। हमारा ये लीडिंग जो है ये दो लाइन की जो आपस में स्पेस होगी उसको बड़ा या छोटा कर देगा। अगर हमने इसको
मिक्स करना है तो हम इसको नीचे वाला दबा के हम इसको मिक्स भी कर सकते हैं। स्पेस देने के लिए ऊपर वाला अगर हमने करना है तो स्पेस के लिए हमारे पास ये यूज हो जाएगा। उसके बाद हमारा है ये कर्निंग। कर्निंग हमारी दो करेक्टर के दरमियान स्पेस को कहते हैं। इस करेक्टर के दरमियान अगर हमने स्पेस देनी है, ये दान है, तो इसके वाई ए जेड के दरमियान अगर हमने स्पेस देनी है तो हमने जस्ट ये कर्निंग वाले पे जाके हमने अप या डाउन कर देना, तो हमारे उसके दरमियान भी हमारे पास स्पेस ड्रा हो जाएगी। उसके बाद सेट द ट्रैकिंग। ट्रैकिंग हमारे पास होता है स्पेस बिटवीन द वर्ड्स। अब ये दो वर्ड्स हैं, इसके दरमियान अगर हमने स्पेस अप एंड डाउन करनी है, ज़्यादा करनी है तो हमने जस्ट अप पे क्लिक कर देना है, अगर थोड़ी करनी है तो हमने डाउन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारे पास वर्टिकल स्केल है। स्केल अगर हमने इसका ऊपर करना है, ये वर्टिकल हमारे पास ऊपर नीचे होगा। आपने ये कर्सर से आपने ऊपर नीचे करते रहना है इसको। ये आपकी वर्टिकल जो है ना लेंथ वो चेंज होती रहेगी। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लेंथ चेंज होगी। 100 से ये हॉरिजॉन्टल आपका अप एंड डाउन होता रहेगा, जैसे भी आपने करना है। अब माउस के कर्सर से आप करेंगे, ये अप एंड डाउन होता रहेगा खुद ही। आवाज़ सही आ रही है ना? हाँ ठीक आ रही है। ठीक है। उसके बाद बेस लाइन है हमारे पास। अगर हमने बेस लाइन से भी हम ऊपर लेके जाना है, नीचे लेके जाना है, अगर यहाँ पे अगर कोई बेस लाइन बना देते हैं तो उससे हमारा यूज़ होगा। रोटेट नाम से जाहिर है रोटेशन के लिए यूज़ होगा। जितनी रोटेशन चाहिए हमें, ये वर्ड्स के दरमियान रोटेशन कर देगा। ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। ये अगर आप टाइपोग्राफी में यूज़ करेंगे तो उसमें ये काम आएगा आपको टाइपोग्राफी में क्योंकि हमने रोटेट करना होता है टेक्स्ट को, हमने वर्ड को रोटेट करना होता है, तो उसके लिए हमारे पास यूज़ होता है। अब आप एक सिंगल वर्ड को भी, जब जैसे मैं अगर सेलेक्ट कर लेता हूँ, बाजू का 20 सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हमने इसको रोटेट करना है तो जस्ट मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ। रोटेट वाला रोटेट से मैं इसको जस्ट जो बी है हम इसको रोटेट कर सकते हैं जहाँ तक मैंने करना है। उसके बाद हमारा और इसमें क्या ऑप्शन हैं, इसमें ये सारे बड़े हो जाएंगे। अगर हम पहला बड़ा और बाकी छोटा करना चाहते हैं तो हमने सिर्फ स्मॉल कैप पर क्लिक कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा वो ऑप्शन। फिर ऑल कैप सारे बड़े हो जाएंगे, इसमें पहला बड़ा और बाकी छोटा। अगर हमने कोई स्क्वायर बनाना है किसी चीज़ का, ये ज़ीरो को मैं पावर में लेके आना चाहता हूँ, तो जस्ट आपने ये पावर पे क्लिक कर देना, तो ये पावर में हमारे पास आ जाएगा, जैसे ये यहाँ पे आपको शो हो गया। उसके बाद अगर आप इसको नीचे लेके जाना चाहते हैं किसी भी पॉइंट को, तो ये इस तरह नीचे चला जाएगा। अगर आपने अंडरलाइन करना है, जैसे ये वर्ड में भी यूज़ होता है, वर्ड में भी यूज़ होता है। अगर आपको अंडरलाइन करना चाहते हैं किसी को, ये जस्ट आपने अंडरलाइन पर क्लिक कर देना है। अगर आप इसको मैं अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन भी आप सिर्फ जस्ट इसको क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। बाद हमारे पास है टाइप टूल में हमारे पास और भी ऑप्शन है। एरिया, अगर हमने कोई डिज़ाइन हम तैयार कर रहे हैं तो अगर हमने किसी सर्कल पे लिखना है, मैं इधर एक सर्कल बना लेता हूँ। सर्कल जो अगर आप शिफ्ट दबा के सर्कल बनाएंगे तो हमारे पास सेम रेडियस का एक सर्कल बन जाएगा। अगर मैं इसके ऊपर कुछ भी लिखना चाहता हूँ तो जस्ट मैंने जाके हम इसको अगर टैप करके रखेंगे टाइप टूल को, तो हमारे पास बाकी ऑप्शन भी शो हो जाएंगे। टाइप ऑन पाथ टूल पे आपने जाना है, जस्ट आपने जहाँ पे पाथ आपको शो होगा ना, आपने वहाँ पे क्लिक कर देना है, वहाँ पे आपको टेक्स्ट शो हो जाएगा।
आपका वो जो मैंने पूरा लिखा है लेकिन इसमें नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मेरे पास सर्कल छोटा है। अगर मैं सर्कल को बड़ा करता हूँ और वो टेक्स्ट बड़ा होता रहेगा, इससे ये जो आपको दो स्विचेस नज़र आ रहे हैं इससे हम आगे पीछे कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। अब ये यहाँ पे नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि टेक्स्ट हमारे पास काफ़ी बड़ा है। हम ये टेक्स्ट का साइज थोड़ा कम कर देंगे तो हमारे पास पूरा शो हो जाएगा। तो हमारे पास अब एक सर्कल में अगर हमने कुछ भी बनाना है तो हमारे पास वो भी बन सकता है टेक्स्ट टूल से। ये हमारा ज़्यादातर डिज़ाइनिंग में यूज़ होता है। अगर आपने कोई लोगो बनाना है तो लोगों में आपने ज़्यादातर देखा होगा कि सर्कल में टेक्स्ट आ रहा होता है, तो उसको ड्रा करने के लिए हमने जस्ट एक सर्कल बनाना है। उस पर ये टाइप टूल पे जाके हमने टाइप ऑन पास टूल सेलेक्ट करना है और हमने जस्ट उस पर राइट कर देना है अपना टेक्स्ट जो है। इसके बाद अगर हम कोई भी लाइन पे अगर बनाना चाहते हैं, पेन टूल लेते हैं, मैं कोई लाइन ड्रा कर लेता हूँ पतली सी। यहाँ लाइन पे मैं अगर अब कुछ बनाना चाह रहा हूँ, ये लाइन एक मेरे पास बन गई है। मैंने जस्ट टाइप ऑन पास टूल लिया, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मेरे को पास आ गया। मैं आपको टाइप करूँगा कि पास पे मुझे बना के देगा जो पास मैंने बनाया है। इससे टेक्स्ट को आप रिसाइज कर सकते हैं आगे पीछे, मतलब हम पीछे लेके जाना टेक्स्ट को तो वो भी आप इससे कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो है लाइन टूल है। लाइन टूल जस्ट एक आपने अगर जस्ट यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपसे वो पूछेगा कि आपने कितनी लेंथ की लाइन चाहिए आपको। मैं यहाँ पे 100 पे सेलेक्ट कर देता हूँ। एंगल आपने बताना है जितने एंगल की चाहिए लाइन, तो आपको वो उसी एंगल पे आपको वो लाइन दे देगा और उसी लेंथ के साथ। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने जस्ट क्लिक करके आपने अगर आप शिफ्ट दबा के रखेंगे तो आपको सीधी लाइन मिलेगी। शिफ्ट नहीं दबा के रखेंगे तो मतलब आगे पीछे होती रहेगी। अगर आपने इसको रोटेट करना है तो आपने जस्ट ये पकड़ के आपको कर्सर के आप ये आउटलाइन के पास जाएंगे, जो बॉक्स नज़र आ रहा है उसके थोड़ा सा पीछे आप अगर कर्सर अपना लेके आएंगे तो वो आपको एक रोटेट करने का ऑप्शन देगा। आपने जस्ट इसको ऐसे पकड़ के रोटेट कर देना है। अच्छा, अब ये लाइन टूल में आपको आर्क टूल एक नज़र आ रहा होगा। आर्क टूल भी हमारे पास इस तरह होता है जिसमें हमने एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में अगर कोई लाइन चाहिए तो सेम एक आर्क हमें दे देगा जैसे हमने पेन टूल में हम कर रहे थे। आर्क दे देगा। उसके बाद हम अगर हमने कोई स्पाइरल स्पाइरल बनाना है तो स्पाइरल भी हम इसके ज़रिए बना सकते हैं। जैसे ये आपको इलस्ट्रेटर खुद ऑप्शन देता है स्पाइरल बनाने का। तो पकड़ के जिस तरफ आपने इसको रोटेट करना है, आप अगर जस्ट क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि कितना रोटेट चाहिए, कितने आपको सेगमेंट चाहिए। स्टाइल भी आप इधर बता सकते हैं, सेगमेंट बता सकते हैं कितने सेगमेंट चाहिए और रेडियस और उसका बता सकते हैं। उसके बाद आपने कोई ग्रिड बनानी है रेक्टेंगुलर ग्रिड तो आप वो भी इसके ज़रिए बना सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी अगर आपने टाइप करना है तो वो टाइप इसमें कर लेंगे जैसे भी है। ग्रिड बना सकते हैं। उसके बाद पोलर ग्रिड अगर आपने बनानी है, पोलर ग्रिड भी आप जस्ट सेलेक्ट करके पोलर ग्रिड में आप इसको बना सकते हैं। उसके बाद हमने रेक्टेंगुलर टूल पहले देख लिया। रेक्टेंगुलर टूल करता क्या है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल बना कर दे देता है। जस्ट आप अगर शिफ्ट के साथ आएंगे तो आपको स्क्वायर बना के देगा, शिफ्ट दबा के रखेंगे नहीं तो आपको ये रेक्टेंगल एक देगा। और ये अगर आप आर्ट बोर्ड से बाहर ले जाएंगे अपने शेप को तो आपको नज़र नहीं आएगी क्योंकि मैंने यहाँ पे स्ट्रोक और फिल इसका दोनों ऑफ किए हुए हैं। और मैं इसको कोई भी कलर दे देता हूँ, रेड कलर दे दिया तो ये बाहर आ जाएगा।
स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक इसके कॉर्नर होते हैं, ये कॉर्नर, इसको अगर मैंने कुछ भी कॉर्नर देने हैं, एजेस जो हैं इसके, आउटलाइन जो है वो हमारे पास एजेस, अगर मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ तो यहाँ से जाकर सिर्फ आपने ये स्ट्रोक का ऑप्शन आ रहा है, स्ट्रोक वेट है हमारे पास, इस वेट को हम ऊपर नीचे करेंगे या आपके जो एजेस हैं ये बढ़ते रहेंगे। ये मैंने इसको कलर एक ये दिया हुआ था, ये एजेस में एजेस, इसको मैंने इसको पॉइंट बढ़ा दिए, वेट बढ़ा दिया, वेट बढ़ा दिया इसका, तो ये अब स्टोक का वेट कितना भी आप कर सकते हैं जितना आपको ज़रूरत होगी। ये भी लोगो वगैरह में यूज़ होता है, अभी फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं ये दोनों ऑफ कर देता हूँ। जैसे रेक्टेंगल, आपको राउंडेड रेक्टेंगल अगर आपने बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं, कॉर्नर उसके थोड़े लिस्ट आपने बनानी है। अगर आपने कोई सर्कल बनाना है, आप शिफ्ट के साथ आएंगे तो आपको सेम रेडियस का देगा सर्कल, चारों तरफ उसका रेडियस सेम होगा। अब इसको जस्ट यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो कलर है वो दोनों नन हो जाएंगे, मतलब ना आपको, ना इसमें स्टॉक है ना इसमें फिल है। अब कोई स्टॉक दे के रखेंगे तो पता लग सके हमारा डिज़ाइन पड़ा है कहीं पे। लिफ्ट है, उसके बाद हम पॉलीगॉन बना सकते हैं कोई भी, जैसे ये मैंने बनाई है। पॉलीगॉन आप बना सकते हैं सिंपली। डन हो गया तो इसको थोड़ा डिलीट, अगर डिलीट करना है आपने तो डायरेक्ट आपने डिलीट का बटन दबाना है तो ये सारे डिलीट हो जाएंगे आपके पास। और उनको सिलेक्ट करके डिलीट, थोड़ा आर्टबोर्ड मेरा छोटा है इसलिए थोड़ा मसला हो रहा है। आर्टबोर्ड को अगर आपने चेंज करना है तो यहाँ पे आर्टबोर्ड का ऑप्शन आ रहा होगा, आर्टबोर्ड टूल, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपने जस्ट इसको लेंथ और विड्थ इसकी बढ़ा देनी है जितना आपको चाहिए। उसके बाद पॉलीगॉन हो गया। पॉलीगॉन पर अगर आपने कोई स्टार बनाना है, स्टार भी आप बना सकते हैं इसी टूल के, आपको इलस्ट्रेटर खुद ऑप्शन देता है टूल वगैरह के। उसके बाद हमारा है पेंट ब्रश। पेंट ब्रश हमारा क्या करता है, कोई भी अगर आपने, जैसे ब्रशेज होते हैं पेंट वाले, वैसे ये हमारे पास यूज़ होगा ब्रशेज। अगर आपने ब्रशेज वाला पैनल खोलना है, आप यहाँ पे जाके ब्रशेज आपको ऑप्शन मिल रहा होगा, ब्रशेज लाइब्रेरी। तो अगर आपने अपनी कोई लाइब्रेरी सेलेक्ट करनी है, कोई आपने सेव की हुई है, तो आपने उधर लाइब्रेरी पे जाके उसको सेलेक्ट कर लेना है। बॉर्डर, या आपके कुछ कस्टम ब्रशेज आपको इलस्ट्रेटर खुद भी देता है। ब्रशेज वाला आपको इलस्ट्रेटर खुद भी देता है। अगर मैं यहाँ पे कोई रेक्टेंगल लेता हूँ, फर्ज करें ये रेक्टेंगल है आपके पास कोई भी, उसकी लेंथ अगर आपने ऊपर नीचे करनी है तो जस्ट उसको क्लिक करके, अगर आपने एक साइड से, अगर मतलब यहाँ पे टेक्स्ट सिलेक्शन में लेता हूँ, यहाँ से आपने इसकी लेंथ ऊपर नीचे करनी है तो उसको पकड़ के बस आपने इसकी शेप चेंज हो जाएगी। जैसे ये भी आपको लोगो डिजाइनिंग में यूज होगा ये टूल भी। उसके बाद ब्रश में थे हम, ब्रश अगर मैंने अब इसको कोई देना है, तो ब्रश देना है इसके कॉर्नर पे, इसके स्टॉक पे, तो मैं जस्ट यहाँ पे जो हमारे पास कस्टम ब्रशेज दिए हुए हैं इलस्ट्रेटर ने, मैं उस पर क्लिक करूँगा तो वो वाले उसके कॉर्नर्स आ जाएंगे, हमारे पास स्टॉक्स आ जाएंगे। आप अपने कस्टम भी बना सकते हैं, ब्रशेज में जाकर आप कोई भी अगर बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं।
तो उसको सेव करके बाद में अपने यूज़ के लिए भी आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद आपको पेंसिल टूल है। पेंसिल टूल आपका सेम जैसे कॉपी पे पेंसिल होती है, आपने कोई भी नाम लिखना है, अब ये है, मैं ये दान लिख रहा हूँ, ये इतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है वैसे। आपने अगर कुछ भी अगर इससे करना है पेंसिल से, पेंसिल टूल ये ज़्यादातर यूज़ होता नहीं क्योंकि ये पेन टूल से ही हम ज़्यादा काम करते हैं, तो पेंसिल टूल इतना यूज़ नहीं होता। उसके अलावा इसका स्मूथ टूल है हमारे पास। स्मूथ टूल से क्या होता है कि अगर मैं फर्ज करो ये डी है मेरे पास, मैं स्मूथ टूल सेलेक्ट करके इसकी जो एजेस हैं इसको स्मूथ कर सकता हूँ। मैं जस्ट उसके साथ साथ क्लिक करता जाऊंगा और वो वाले जो एजेस हैं वो हमारे पास स्मूथ होते जाएंगे। शेप देने के लिए हमारे पास ये स्मूथ टूल यूज होता है। पाथ रेजर टूल है, किसी पाथ को रेज करना है तो उसके लिए पाथ रेजर टूल यूज होगा। जॉइंट टूल है, जॉइंट टूल सेम नाम से जाहिर है, अगर कोई दो पाथ हैं उसको हमने ज्वाइंट करना है तो उसको उसके लिए भी हमारे पास ये यूज होगा। रेजर टूल है, रेजर टूल नाम से जाहिर है कि रेज करने के लिए किसी भी चीज़ को यूज होगा। तो सीजर टूल, रेजर टूल में आपका ये सीजर टूल भी होगा। सीजर टूल आप जस्ट क्लिक करेंगे तो आपको वो एक पॉइंट दे देगा। ये पॉइंट सीजर जैसे कैंची वाला काम करता है। उसको उठा के आप इस पॉइंट से, पॉइंट आपने दिया वहाँ से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप एक नया पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद अगर कोई चीज़ काटनी है तो वो भी सीजर से आप कर सकते हैं। ये पॉइंट ज़्यादा, पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा इससे। नाइफ टूल भी सेम, अगर काटने के लिए यूज़ होता है नाइफ टूल भी। क्या रोटेट टूल का क्या काम है? रोटेट टूल से आप अपनी प्यारी प्यारी सी चीज़ें बना सकते हैं रोटेट टूल से भी। अगर मैं यहाँ पे सर्कल लेता हूँ सर्कल लिया तो अभी मैं फिर इसको कोई नहीं दे रहा। ये सर्कल है, मैं जस्ट आल्ट दबा के ये कॉपी बना ली है। ये कॉपी बना लिया तो अब मैं जब इसको रोटेट टूल पे जाऊँगा, ये कॉपी बना लेंगे। कंट्रोल डी करेंगे तो इसकी कॉपी हमारे पास बनती रहेंगी। अगर मैंने इसको रोटेट करना है, इस तरह ये हमारे पास कोई शेप है, इसको रोटेट करके मैं रोटेट टूल है, और मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ, यहाँ पे जस्ट मैं क्लिक करूँगा सेलेक्ट करके। मेरे पास उस एंगल में मैं इसको पकड़ के अगर ऐसे मूव करता रहूँगा, ये उसके एक पॉइंट को पकड़ के, तो वो उसी पॉइंट से हमारे पास मूव होती रहेगी। ये रोटेट टूल हमारा काम करता है। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद शेप बिल्डर टूल है। शेप बिल्डर टूल हमारा क्या करता है, अगर दो हमारे पास सर्च करें, ये सारे मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। शेप बिल्डर टूल हमारा क्या करेगा कि इसको अगर हम ज्वाइन करना चाहते हैं, जस्ट मैंने इसमें एक वो लाइन खींची है तो ये सारे आपस में ज्वाइन हो गए हैं। इसको मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो ये सारे आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। और अब अगर मैं इसमें से कोई पॉइंट रिमूव करना चाहता हूँ, तो जस्ट आपने आल्ट दबा के और शेप बिल्डर टूल दबाना है, और आल्ट दबा के यहाँ पे आपको ये कर्सर के साथ आपको माइनस का साइन हो रहा होगा, के साथ माइनस का साइन शो हो रहा है। अगर आठ नहीं दबाएंगे तो आपको प्लस का निशान शो होगा। प्लस का निशान ये बता रहा है कि ये दोनों अब प्लस हो रहे हैं। हर दबा के रखेंगे तो हमारे पास ये मूव करता जाएगा।
यहाँ पे आप क्लिक करेंगे उसको आप रिमूव कर सकते हैं, हाल के बाद से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारा जो है आर्टबोर्ड टूल है। आर्टबोर्ड टूल मैंने पहले बता दिया। अगर आपने किसी अपना आर्ट छोटा बड़ा आपने इसको करना है आर्टबोर्ड को, तो आप इसको जस्ट पकड़ के इसकी लेंथ और इसकी विड्थ आप चेंज कर सकते हैं। कहीं से ही पकड़ के आप इसकी लेंथ करिए। अगर आपने कोई डिज़ाइन बनाया है शुरू में तो उसकी लेंथ और विड्थ आप सही तरह नहीं सेट कर सके तो डिज़ाइन आपका बाहर जा रहा है आर्ट बोर्ड, क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट करते हैं कोई भी चीज़ तो जो सिर्फ आपका आर्ट बोर्ड में होगा सिर्फ वो आपको पीएनजी में या जिसमें भी आपने एक्सपोर्ट करना है आपको सिर्फ उसमें वो शो होगा। अदरवाइज जो आप बाहर, अब जैसे ये मेरा आर्ट बोर्ड से बाहर है ये पिक्चर जो है, कि आपको जब मैं एक्सपोर्ट करूँगा तो ये आपको शो नहीं होगी, उसमें इमेज में शो नहीं होगा, सिर्फ आपको यही शो होगा जो आर्ट बोर्ड में। हैंड टूल हमारा क्या है, हैंड टूल अगर मैं इसको अगर आगे पीछे करने के लिए यूज़ होगा, जैसे ये गूगल पे भी आ रहा होता है, हर जगह वर्ड पे भी आई थिंक होता है, ठीक है। उसके बाद जूम इन जूम आउट है। अगर आपने जस्ट जूम इन लिया है आपने टूल, आप जस्ट क्लिक करेंगे तो आपको ये जूम करके देता रहेगा कहीं भी आपने जाना है। अब जितना मर्जी इसको जूम कर लें ये ब्लर नहीं होगा क्योंकि ये हमारे पास स्टॉक है। अच्छा, अगर मैंने इसको जूम आउट करना है तो मैंने जस्ट आल्ट का बटन दबाना है, तो ये जो प्लस का साइन था ये माइनस में मेरे पास शो हो रहेगा, क्लिक कर दिया ना ये आपको जूम आउट दे देगा, ठीक है। इसके बाद हमारे जो है ग्रेडियंट हैं, ग्रेडियंट ग्रेडियंट हमारे तीन टाइप के होते हैं। अगर आपको ग्रेडियंट की विंडो शो नहीं हो रही, अगर नहीं शो हो रही तो आपने विंडोज़ में जाके ग्रेडियंट वाली विंडो आपने ले आनी है। अच्छा, कोई भी अब शेप बना लेते हैं हम, सिंपल सी कोई बना लेते हैं, रेक्टेंगल बना लेते हैं। इसके अंदर मैंने अगर ग्रेडियंट देना है तो आपने जस्ट इधर लीनियर पे क्लिक करना है। ये लीनियर ग्रेडियंट होता है, हमारे पास तीन किस्म के ग्रेडियंट होते हैं, लीनियर ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट और फ्री फॉर्म ग्रेडियंट। अच्छा, ये अब हमने इसको ग्रेडियंट कैसे देना है, कोई भी अगर कलर देंगे ना, अगर यहाँ पे मैं वाइट नज़र आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे से कलर पूछेगा कि आपने कौन सा कलर देना है। अब यहाँ पे जाएंगे कलर पे, स्वेचेस पे जाएंगे, कलर है स्वेचेस एंड स्वेचेस पे आपको कुछ वो कलर देगा खुद इलस्ट्रेटर, तो आपने जस्ट क्लिक करके जो भी आपने सेलेक्ट करना है वहाँ से आप सेलेक्ट करके उसको ग्रेडियंट दे सकते हैं। ये अब हमारे पास जो है फिल ड्रॉप जो है, आई ड्रॉप, आई ड्रॉप में क्या है कि जो भी अगर आपने कोई कलर देना है, कोई आपके पास पहले इमेज पड़ी हुई है वो कलर आप देना चाह रहे हैं, तो आपने जस्ट वहाँ पे जाकर ये क्लिक करना है, आपको वो वाला कलर शो हो जाएगा, ग्रेडियंट में शो हो जाएगा। अच्छा, अब अगर आपने इस कलर इसको चेंज करना है दूसरी साइड को, इधर भी आपने कलर दे देना जो आप चाहते हैं कलर देना। अब अगर आपने ये जो ब्लू कलर है इसको आपने ज़्यादा करना है तो आप इसको जस्ट ड्रैग करेंगे तो ये उसको कम कर देगा, लेफ्ट साइड वाले कलर को, राइट साइड वाले ज़्यादा शो होगा आपके पास। अगर आपने कोई भी और तीसरा कलर आप ऐड करना चाह रहे हैं इसमें ग्रेडियंट में, तो आपने जस्ट यहाँ पे जाकर क्लिक करना है, आपको प्लस का साइन शो होगा, जब आपको प्लस का साइन शो होगा आपने जस्ट क्लिक करना है तो आपके पास एक और कलर आपके पास आ जाएगा, और आप इसको रिमूव करना है हमें जस्ट पकड़ कर नीचे खींच दें तो ये आपके पास रिमूव हो जाएगा। तो इसमें मैं दो तीन ग्रेडियंट देना चाह रहा हूँ, इसका कलर मैं चेंज करता हूँ,
और ये मुख्तलिफ कलर ग्रेडियंट के आ गए हैं। ये हमारे पास था लीनियर ग्रेडियंट। अगर हम रेडियल ग्रेडियंट में जाते हैं तो ये सर्कल में हमारे पास शो होगा। मैं इसको उठा के आगे पीछे कर सकता हूँ, तो ये रेनबो सा बन गया हमारे पास। ये सही है, अच्छा लग रहा है। कलर कोई भी आप यहाँ से चेंज करते हैं, अगर कोई अच्छा नहीं लग रहा आपको तो ये सही है, लग रहा है। आवाज़ आ रही है ना इसका? आ रही है। उसके बाद ये फ्री फॉर्म हमारे पास ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट है, इसमें भी हम शेप पकड़ के कहीं से भी, ये अगर हमने यहाँ पे चेंज करना है तो क्लिक करके यहाँ से हम चेंज कर लेंगे। फ्री फॉर्म में मतलब कहीं पे भी ये हम सिलेक्ट करके, ये यहाँ पे है, इसको पकड़ के मैं यहाँ पे ले आता हूँ। हमारे पास ये जो ग्रेडियंट है ये इधर आ जाएगा, उसकी जो लोकेशन होगी वो जहाँ पे वो ग्रेडियंट है, हमारा कलर है, मैंने यहाँ पे रेड सेलेक्ट किया था, वो मैं जहाँ लेके जाऊँगा वहाँ पे वो उसका शेड आ जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास जो कलर पैनल होता है, कलर पैनल आपको आपको जो सारी विंडोज चाहिए होती है वो आप यहाँ से जस्ट आपने, अगर आपको पाथ फाइंडर चाहिए, पाथ फाइंडर चाहिए तो आपने जस्ट यहाँ पे जाके पाथ फाइंडर निकाल लेना। पाथ फाइंडर हमारे पास क्या होता है कि किसी दो चीज़ों को मिलाने के लिए, अब ये दो हैं, मैं शिफ्ट बार पे तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं तो यूनाइट क्लिक करूँगा, ये तीनों आपस में मिल जाएंगे, मैं ग्रुप बन जाएगा। अगर मैं एक को सेलेक्ट करूँगा तो ये आपस में ग्रुप बने होंगे। बाकी यहाँ पे ऑप्शन है एक्सक्लूड का, इंटरसेक्ट का, माइनस फ्रंट का। और जस्ट क्लिक करते जाएंगे। अगर डिवाइड करना है दो पाथ को, तो दो डायग्राम्स को या दो शेप्स को, तो आपने जैसे यहाँ पे क्लिक कर देना, डिवाइड हो जाएगा। ट्रिम करना है, ट्रिम हो जाएगा। मर्ज करना है अगर दो इमेजेस को या दो शेप्स को, तो आपने जैसे यहाँ पे मर्ज पे क्लिक करना है, वो मर्ज हो जाएगा। क्रॉप करना है अगर कुछ भी उनमें से, तो क्रॉप हो जाएगा। बाकी ये सारे यहाँ पे ऑप्शन है। पाथ फाइंडर आपको कहाँ से मिलेगा? ये विंडो पे जाकर आपने जस्ट पाथ फाइंडर पे क्लिक करना है। पाथ फाइंडर इसके साथ अलाइन आ रहा है। अगर आपने इसको हॉरिजॉन्टल अलाइन करना है, दो शेप आप बना लेंगे, दो शेप ले लें, शिफ्ट के बाद इसको left करता हूँ। तो मैं इसको अलाइन करना चाह रहा हूँ, तो आपको ये इस तरह अलाइन हो जाएगी। और मैं इसको सेंटर अलाइन करना चाह रहा हूँ तो ये सेंटर में रहेगी, पहले सेंटर में थी। तो उसके बाद अगर हॉरिजॉन्टल लाइन राइट करना करूँगा तो ये राइट पे चला जाएगा हमारा। उसके बाद हमारे पास वर्टिकल है। ग्रुप बना हुआ है, इसमें मैं ग्रुप कर लूँगा। तो ये हमारे पास दो शेप्स हैं, तो अब इसको मैं वर्टिकल लाइन टॉप करूँगा तो ये दोनों मैं सेलेक्ट करूँगा। अब ये करूँगा ये दोनों। अब इसको मैं वर्टिकल लाइन करूँगा तो ये वर्टिकल लाइन हो जाएगा हमारे पास। और मैं इसको वर्टिकल सेंटर लाइन करूँगा तो ये सेंटर में आ जाएगा। वर्टिकल लाइन बॉटम करूँगा तो ये हमारा नीचे आ जाएगा यहाँ पे। अलाइंस में बाकी भी ऑप्शन है, डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट टॉप, उसके बाद वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर अगर आपने करना है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट बॉटम करना है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट,
आप ये बैठ के इस पे खुद ही काम करेंगे तो ये आपको सारी समझ लग जाएगी इसकी। बल्कि इसके ट्रांसफॉर्म में मतलब इसका हाइट कितनी होगी दोनों की, उसके बाद वेट जो है वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी ट्रांसफॉर्म में जाके अलाइन वगैरह में। उसके बाद हमारे पास आता है पाथफाइंडर हो गया आपका, पाथफाइंडर और अलाइन भी हो गया। उसके बाद आप विंडो पे जाएंगे, अगर आपको कोई भी चाहिए हो वर्क करें, सैम्पल्स उठा लेते हैं, सैम्पल्स चाहिए कोई भी सैम्पल्स, मतलब जस्ट इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो वो सैम्पल आपके पास कोई भी अगर आपने सेव किया हुआ है तो आप जस्ट इसको अभी सेव करना है। अगर न्यू करेंगे तो ये न्यू सैम्पल आ जाएगा आपके पास। अगर कोई नया आपको सेव करना चाहते हैं, अगर आपने उधर से कोई ऐड करना है अपनी गैलरी से ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। कोई भी मुझे शेप मैं इसको करूँगा ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो ये मेरे पास ये सिंबल आ जाएगा। मेन जो इलस्ट्रेटर है वो हमारा सिर्फ ये विंडो पैनल पे पड़ा हुआ है सारा। एक विंडो पैनल, ये टाइप टूल, जो टाइप टूल कह रहा हूँ, ये टूल मेन्यू में ये सारा कुछ हमारे पास। तो कोई भी हमने डिज़ाइनिंग करनी है इससे तो हम चलो कुछ भी हमने सिलेक्ट करना है या डिज़ाइन करना है तो ये कर लेंगे। अगर उसको कोई शेप देनी है सही तरह तो हम ये विंडो पैनल में जाके जैसे यहाँ पे ग्रेडियंट, ग्राफिक स्टाइल, इंटरफेस, इन्फो, लेयर और ये सारा आ रहा है हमारे पास। ये इसके अंदर आएगा हमारे पास, विंडोज़ के अंदर सारा कुछ आएगा। ये सिंबल्स हैं जो सिंबल हो गया। अगर आपको कोई सर्च वाला चाहिए तो इस तरह का आपके पास लोगो आ जाता है बनाने के लिए। तो आपने जस्ट सर्च वाला अगर उसमें यूज़ हो रहा है तो आपने सिंबल्स में जाके इलस्ट्रेटर आपको खुद भी कुछ देगा कि सिंबल्स देगा, आप सिंबल्स उधर से उठा सकते हैं। तो ब्रशेज आपको पहले बताया, ब्रशेज क्या होते हैं, आउटलाइंस आपने देनी है किसी को। इसको मैं देना चाह रहा हूँ कि मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक कर देना तो वो आपको आपके एजेस जो हैं वो उस तरह के हो जाएंगे। ये देना है आपने तो इसके एजेस चेंज होते हैं। तो एजेस का आपको बताया, कलर आपने अगर उसको देना है कोई तो आप कलर में आके दे सकते हैं। अब अगर ये यूज़ नहीं कर रहे तो ये साइड पे आप ये आपने सिंबल याद रखना है। जब से आप क्लिक भी करेंगे ना, आप अपना कर्सर लेके आएंगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा स्केचेस हैं, ये आपके ब्रशेज हैं, ये सिंबल्स हैं, ये पाथ फाइंडर है, ये अलाइनमेंट करनी है अगर कोई इसको, ये ट्रांसफॉर्म और ग्रेडियंट। अगर आप यहाँ पे सिर्फ अपना कर्सर लेके आएंगे तो आपको पता लग जाएगा यहाँ पे मेरा कौन सा पैनल खुला हुआ है। उसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं कलर पैनल को, कलर पैनल खोलते हैं तो ये आपका कलर पैनल है। अच्छा, इसमें हमारे पास ना दो किस्म के होते हैं कलर जो है ना, एक RGB और CMYK है। जो CMYK, तो ये दो हमारे पास होते हैं। ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं अपने डिज़ाइनिंग के लिए वो RGB यूज़ करते हैं। अगर प्रिंटिंग में आपने कुछ प्रिंट करना है, प्रिंटिंग में जो यूज़ होगा वो CMYK यूज़ होगा। ये अब कलर आपने देना है कोई भी, यहाँ से जस्ट आपको इसकी सिलेक्ट करके ये, अगर यहाँ पे आपने खुद भी सिलेक्ट करना है तो ये आपने फिर जस्ट डबल क्लिक करना है तो आपको ये फिल का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप कुछ भी कलर कोई भी सिलेक्ट करके, मैं चलो येलो लेता हूँ कलर। येलो में आप इसमें अगर आपने लाइट येलो देना है, थोड़ा डार्क देना है, जस्ट आपने वहाँ पे क्लिक करते जाना है। आप ये ब्लैक से शुरू होगा, ब्लैक से आगे आते आते लाइट येलो, फिर आगे अगर आपने इसको डार्क येलो करना है तो डार्क येलो पे क्लिक करके जस्ट आपने ओके करना है, तो ये आपको कलर दे देगा। इलस्ट्रेटर में ये डार्क कलर इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते क्योंकि डिज़ाइन में अच्छे नहीं लगते डार्क कलर, थोड़े से लाइट कलर होने चाहिए। तो इसके बाद हमारा जो है ग्रेडियंट लेयर्स, लेयर्स के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। लेयर्स हमारे पास अब ये जैसे जो भी मैंने अब काम किया है ना,
अगर करो मैंने ये कोई भी सिंबल भी ड्रा किया तो वो आपका लेयर के नीचे आएगा। एक ही अभी फिलहाल मैंने लेयर नहीं बनाई हुई है, एक ही बनाई हुई है। अगर मैं लेयर एक और बनाता हूँ, ये लेयर आपकी किस टाइम यूज़ होगी, जब आप कोई भी चीज़ ट्रेस कर रहे हैं ना, फर्ज करें आप कोई इमेज ट्रेस कर रहे हैं, तो अब उसकी अगर आपने आईज बनानी है, आंखें बनानी है, तो उसके लिए एक अलग लेयर यूज़ होगी। उसके बाद उसका अगर बाकी शेप बनानी है बॉडी की, तो उसके लिए अलग लेयर यूज़ होगी। तो लेयर का अलग जो है ना पैनल हमारा, वो वहाँ पे यूज़ होगा। अगर आपने दूसरी लेयर बनानी है, तीसरी, चौथी, अगर डिलीट करना चाहते हैं, जस्ट आपने डिलीट वाले पर क्लिक कर देना। जो भी फर्ज करें मैं ये दूसरी लेयर डिलीट करना चाह रहा हूँ, इस पर क्लिक करूँगा और डिलीट सेक्शन पे मैं क्लिक करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगी मेरे पास। अच्छा, ये लेयर की हम बात कर रहे थे। अब ये लेयर वन में मैंने जो भी काम किया है ना, वो सारा मेरे पास शो हो रहा है। अब इसको मैं जस्ट क्लिक करूँगा ना, अब यहाँ पे ये आई वाला ऑप्शन शो हो रहा है आपके पास। आई का ये मतलब है कि ये अब हमारे पास जो है आर्ट बोर्ड पे वो दिखाई दे रहा है। ये वाला जो बटन है ना, ये वाला है जो मैंने अभी सेट किया था, ये वाला है। अगर मैं इसकी, तो ये अगर मैं इसको लॉक करना चाहता हूँ, मतलब ये यहाँ से हिले ना, मतलब ये मेरा यहाँ पे ये फिक्स हो गया, इसको मैं सिलेक्ट, मैं जो मर्जी करता रहूँ, इसको मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये लॉक हो गया। लॉक को हटाने के लिए यहाँ पे लॉक को क्लिक करेंगे। ये भी आपका ट्रेसिंग में ज़्यादातर यूज़ होता है। अगर कोई इमेज आप ट्रेस कर रहे हैं कि वो, अब आपने एक काम कर लिया, अगर करें आंखें बना ली हैं किसी बंदे की, तो अब बाद में अगर आप डिज़ाइन करते हुए कहीं हिल जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं काम, तो वो फिर दोबारा आपको दोबारा उसी पोजीशन पे कंट्रोल जी से हो तो जाता है, लेकिन अक्सर पता नहीं लगता बंदे को कि वहाँ पे चीज़ हिल चुकी है। तो कंट्रोल जी कितनी बार आप कर लेंगे, तो उसके लिए यही बेस्ट ऑप्शन है कि आप उसको लॉक कर दें, उस लेयर को। तो वो आपको लॉक हो जाएगा। उससे फिर ये होगा कि आप उसको लॉक करके, मतलब वो लॉक हो जाएगी प्रॉपर, वो बाद में फ्लैप नहीं होती। तो इसके बाद हमारे पास ये अब सारी, अगर मैंने अगर कुछ भी मुझे इधर नहीं चाहिए, तो मैं जैसे ये आई वाला जो आइकॉन है, इसको प्रेस करूँगा, राइट क्लिक करके प्रेस करता रहूँगा। अगर मैंने सारे रिमूव करने हैं, तो ये जैसे यहाँ पे सिर्फ ये मैंने ये करूँगा, ये यहाँ पे सारा कुछ मेरा गायब हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमारा है विंडो टूल। विंडो में हम कुछ और टूल देख लेते हैं। स्टॉक है हमारे पास, चलो स्टॉक है हमारे पास। ये स्टॉक हमारे पास ये ऊपर भी आ रहे हैं। अगर मैंने अब इसको, कोई भी स्टॉक है इसका अगर करें, ये एक शेप है हमारे पास, इसको मैं स्टॉक देना चाहता हूँ, तो स्टॉक बढ़ा देते हैं पहले। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे जस्ट, तो ये स्टॉक बढ़ता जाएगा। या इधर क्लिक करके आप अगर अपना कर्सर भी अपना करेंगे, तो ये आपको देता रहेगा, स्ट्रोक बढ़ाता रहेगा। अच्छा, अगर आपने अब इसको चेंज करना है यूनिफॉर्म पे, तो ये आपको इस तरह की शेप देगा। अब जैसे मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ, टूल से मैंने एक लाइन ड्रा की है, उसको थोड़ी कर्व की है, तो इसका मैं स्ट्रोक बढ़ा देता हूँ। तो जो स्ट्रोक बढ़ाएंगे तो ये है, तो उसको स्ट्रोक आप बढ़ाएंगे तो उसको आप एक कुछ भी ये पाथ दे सकते हैं। अगर आपने इसको लाइन है कोई भी, तो उसको अगर नुकीला बनाना है, तो ये हमारा यूज़ होगा। ये इस तरह आप चेंज कर सकते हैं जैसे। और ये भी हमारे जो स्वेचेस हैं, जो ब्रशेज हैं, वो भी यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। यहाँ अगर जस्ट क्लिक करेंगे तो आपको ये पेस्ट्री इसकी बता रही है। पेस्ट्री आपको पता ही होगा, मतलब ये कितना नज़र आना चाहिए। अगर कम करनी है, अब यहाँ पे कम कर दें। अगर आपको ज़्यादा स्टॉक की जरूरत नहीं है, डार्क स्टॉक नहीं चाहिए आपको, तो आपने जस्ट यहाँ पे तो ऑर्डर कर देना। विंडो टूल में हम कुछ और टूल देख लेते हैं।
अब हम कोई ना इमेज ट्रेस कर लेते हैं डाउनलोड करके। कोई भी इमेज ले लेते हैं यहाँ से। मतलब इमेज कोई भी ले लेते हैं। भैया आपको यहाँ पे इमेज आ गई है ये लाइन की, ब्लर काफ़ी है ये। इसको अगर हम ट्रेस करते हैं पेन टूल लेके, आपने जूम इन कर लेना है जहाँ तक जाना है। अब ये देखते हैं ये बहुत ज़्यादा ब्लर हुआ हुआ है हमारे पास। तो ट्रेसिंग जो हमारे पास यूज़ होती है ज़्यादातर ब्लर को ख़त्म करने के लिए यूज़ होती है। यहाँ पे आप इसको सिंपली ट्रेस करते जाएंगे, अपने ये फिल को रिमूव कर देना, नहीं तो ये साथ आपको एडजस्ट शो होते रहेंगे। पहले आपने इसका सबसे पहले आपने ढांचा बना लेना। अगर ट्रेसिंग का रूल पहले ये है कि आप पहले ढांचा बना लें, फिर उसके अंदर जो आइज वगैरह हैं या जो भी आपने करना है उसके अंदर वो आप बाद में करते रहिए उसके साथ। लहदा लहदा लेयर बना के आप उसको कर सकते हैं। काफ़ी टाइम टेकिंग है ट्रेसिंग। फिलहाल बाल जो है ये बाद में भी फिलहाल छोड़ देते हैं इसको, क्योंकि इसको टाइम काफ़ी लग जाना है। तो आपने गौर करना है कि जो आपकी जो मेन बॉडी है वो आगे पीछे ना हो जाए। पहले मेन बॉडी पे आपने फोकस करना है, फिर बाकी जो नीचे हैं उसके बारे में आपने आपने जस्ट देखिए आपने अब जस्ट ट्रेस कर देना है इसको। इसको उठा के आगे साइड पे लगाते रहें। उसको क्लोज करेंगे तो आपको ये बस तो ये शेप आ जाएगी। मैं इसको वैसे select करता हूँ। इसको भी दे दूँ। तो ये आपके पास इस तरह की शेप बन जाएगी। अभी तक मैंने इसमें कोई डिज़ाइन नहीं किया। डिज़ाइन करने बैठ गए अगर ये जैसे इसके बाल वगैरह हैं, बाल वगैरह हैं, ये ट्रेस करने पड़ेंगे पहले से।
फिर हम इसकी हाइट की तरफ जाएंगे, इसके अंदर एक न्यू लेयर बना के यहाँ पे न्यू लेयर करेंगे, इसके अंदर अब हम काम करेंगे। अगर आप फर्ज करें ये हो गया आपका, तो फर्ज करें हमने इसकी हाइट बनानी है, अब न्यू लेयर में इसे काम करना है। काफ़ी ब्लर तस्वीर है, आपने कोशिश करनी है कि जो थोड़ी सी विजिबल हो ना तस्वीर, आपको थोड़ी सी नज़र आ रही हो, इतनी ज़्यादा ब्लर ना हो, वो वाली आपने चूज़ करनी है ताकि मुश्किल ना हो आपको ज़्यादा। इसकी भी एक रेंज होगी, मतलब किस रेंज पे आपने, कितनी रेंज पे आप भी ट्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपने आई ड्रा कर लिया इसी लेयर में। अब इसको आपने अंदर अगर और भी इसमें कलरिंग करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने ये लेयर बना के इसको आपने ऊपर रखना है, जो लेयर वन होगी वो नीचे ही रहेगी फिलहाल। फिर उसके बाद आपने ये न्यू लेयर बनानी है, तो हमने क्या करना है, अब सेकंड आई अगर हमने बनानी है तो इसको जस्ट आपने यहाँ से ड्रा कर देना है। ठीक हो गया। अच्छा, ये आपकी इसी तरह आपने अगर अब ये कान बनाना है तो कान के लिए आप एक अलग लेयर बनाएंगे, उस लेयर पे आप काम करेंगे। अब ये लेयर नीचे वाली अगर आप चाहते हैं कि ये अब जैसे ये अगर मैं इमेज को आगे पीछे करता हूँ तो वो क्या नाम है, ये जो आपकी आई थी ये भी अब आगे पीछे हो जाएगी। तो आपने ये करना है कि आपने ना इसको लॉक कर देना है। अब ये यहीं पे लॉक हो जाएगी, आप इसको टू है, अब ये लॉक हो गई, आप इसको लगा नहीं सकते, ये भी लॉक हो गई है। ये हो गया, ये लेयर फोर है। लेयर फोर में हमने क्या करना है, खुद करें, कान बना लेते हैं इसका। अच्छा हमने लेयर बना लेना है, इसी तरह आपने इसको ड्रा कर दिया। इसके अंदर जो आपने अभी और काम करना है, काफ़ी लंबा काम है, या अभी आप लेयर वन में ही कर रहे हैं काम, अगर लेयर फोर में आपने ज़्यादा काम करना है तो आपने जस्ट वहाँ पे क्लिक करना है, और ये जहाँ पे आपको इंडिकेटर सेलेक्टर होगा यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो वाली आपको लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। और अब आपका काम यह है कि आपने जो सीरियस होके मतलब करना चाहते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग, उनको जिनको सर्टिफिकेट भी चाहिए वर्कशॉप का, तो वो सबसे पहले एडोब इलस्ट्रेटर इंस्टॉल करें। एडोब इलस्ट्रेटर इंस्टॉल कैसे करना है, आप अगर बिगनर है तो आपने 2019 पीसी वर्जन जो है ना एडोब इलस्ट्रेटर का, वो आपको गेट इनटू पीसी से मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आपने, मैं आपको बोल के दिखा देता हूँ। इलस्ट्रेटर गेट इनटू पीसी भी आप जाएंगे तो आपको सी जो है ना इलस्ट्रेटर का ये मिल जाएगा। नहीं तो इसके ये पेड वर्जन होते हैं इसके, आपने जस्ट यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है और आगे आपका डाउनलोड हो जाएगा। मेरा क्योंकि डाउनलोड हो हुआ हुआ है ये, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन सही है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके 10 या 15 मिनट लेगा, ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके पास। उसके बाद वो पासवर्ड पूछेगा आपसे, जब फाइल खुलेगी तो आपसे पासवर्ड पूछेगा, आपने पासवर्ड वहाँ पे 123 देना है। उसके बाद आपने जस्ट इंस्टॉल कर देना, इंस्टॉल स्टेप वहाँ पे आते रहेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करके आगे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आपने सेलेक्ट कर लेना है कि कहाँ पे इंस्टॉल करना है उसको। इंस्टॉल करके आपका काम ये है कि आपने कोई भी इमेज उठानी है,
उसको ट्रेस करना है। किसी भी मतलब रैंडम इमेज कोई भी उठा लें, उसको ट्रेस करें, उसका बैकग्राउंड रिमूव करें, और वो आपने वक्त में हम असाइनमेंट आपको बता देंगे कि किस तरह करनी है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी ये अक्सर आपको बता देती है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, मैंने एसएस दे दिया आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरा सर से क्वेश्चन ये है कि सर अगर कोई है स्टूडेंट जो कि न्यूली स्टार्ट करना चाह रहा है तो आप उसको कौन सा चैनल रिकमेंड करते हैं और वो कितने टाइम में एक्सपर्ट बन जाएगा? जीएफएक्स मेंटोर। जेफएक्स मेंटोर इमरान अली जीना, वो पाकिस्तान के मेरा ख्याल है कि नंबर 1 ग्राफिक डिज़ाइनर है। तो उनसे आप उनके चैनल पे आप जाके महीना अगर आपने सही तरह मतलब सीखना है, महीना आप उसको देंगे, सही तरह बैठ के ट्रेसिंग वगैरह करेंगे, डिज़ाइन ड्रा करेंगे, क्योंकि वो हर लेक्चर के बाद एक असाइनमेंट भी आपको देंगे कि ये असाइनमेंट बनानी है, तो उससे आप काफ़ी सीख जाएंगे। बाकी अगर आपने कोई और सॉफ्टवेयर भी सीखना है, सबसे पहला मेरा यही है आपको मशवरा है कि पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग के जो बेसिक्स है ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, कलर स्कीम कौन सी यूज़ करनी है, वो आप सबसे पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग का लेक्चर लें, उसके बाद उसको करें। और उनके चैनल पे जो है वो थ्योरी के लिए और सॉफ्टवेयर के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? मेरा ख्याल है नहीं है, तो फिर मीटिंग एंड कर देते हैं। कल हम लोग पोस्टर डिज़ाइनिंग के बारे में सीखेंगे। पहले थ्योरी देखेंगे, उसके बाद एक पोस्टर डिज़ाइन करके देखेंगे। कर दूं मीटिंग एंड?